आम आदमी पार्टी का एक और विधायक गिरफ्तार हो चुका है। आम आदमी पार्टी के ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उनके घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा और कई घंटों तक पूछताछ की। अमानतुल्लाह ने गिरफ्तारी से पहले ट्वीट कर बताया कि ईडी उनके घर आई है और उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया। ईडी के आरोप है कि खान ने 2018 से 2022 के बीच वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियां की और संपत्तियों को गलत तरीके से लीज पर दिया, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने पैसे बनाए, पैसे कमाए। गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्लाह खान ने कहा कि यह सब तानाशाही के इशारे पर हो रहा है और उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी उनके और अन्य आप नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की गुंडागर्दी करार दिया है, यह कहते हुए कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। इस मामले में आगे की कार्रवाई और अमानतुल्लाह की कोर्ट में पेशी का इंतजार किया जा रहा है, जबकि पार्टी के अन्य नेता भी खान के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। गिरफ्तारी के समय अमानतुल्लाह खान ने ईडी अधिकारियों से बहस भी की और कहा कि उन्हें 4 हफ्ते का समय चाहिए था, क्योंकि उनकी सास का ऑपरेशन हुआ है। इस पर ईडी अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बाद में खान को हिरासत में ले लिया गया। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां कई नेता इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में भी देख रहे हैं। इस मामले में ईडी की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस संदर्भ में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को एक महत्वपूर्ण मोड़ भी माना जा रहा है, जो राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है। आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बना ली, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वे इस अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अमानतुल्लाह को न्याय मिले। इस मामले में अब देखना यह होगा कि ईडी की जांच आगे कैसे बढ़ती है और क्या अमानतुल्लाह खान को न्यायालय से राहत मिलेगी या नहीं। इस प्रकार अमानतुल्लाह खान का मामला केवल एक व्यक्तिगत गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें जांच एजेंसियों की भूमिका और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप भी शामिल हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले का अंत कैसे होगा। क्या यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? फिलहाल आम आदमी पार्टी को यह एक बड़ा झटका भी लगा है, लेकिन एक बात तो समझ में नहीं आ रही कि सुनते तो यही चले आ रहे हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी दबी होती है। ये लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री तक ये धीरे धीरे करके जेल की यात्रा क्यों कर रहे हैं? या ईडी हो या ये जो लोग आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र या जो भी,
लेकिन मेरे साथ आम जनमानस का यही सोचना है कि ऐसे कोई कैसे किसी पर आरोप लगा सकता है या किसी को गिरफ्तार कर सकता है। कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। हो सकता है ये मान लेते हैं कि कोई जांच एजेंसी या राजनीतिक कोई पार्टी पीछे पड़ करके बड़ा आरोप लगा दे। ये माना जा सकता है कि चिंगारी को गोला बना दे, गोला दिखा दे। जब प्रकरण न्यायालय में जाए तो मालूम पड़ा कि वो चिंगारी थी, लेकिन चिंगारी तो थी। ऐसे ही कैसे कोई किसी पे एफआईआर कर सकती है या कोई जेल जा सकता है? कुछ ना कुछ तो होगा, किया होगा। और यदि नहीं किया और फिर हम जेल जा रहे हैं, तब क्या कोर्ट के रास्ते खुल जाते हैं ना। और जिन्होंने ये सब किया है फिर तो उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है, कभी केजरीवाल जी, कभी संजय जी, कभी सिसोदिया जी, कभी अब तो ये सब जेल की यात्रा पर क्यों है? या इन सब में यह पार्टी तो एक आंदोलन से निकली पार्टी है। ऐसा लगने लगा है अब तो कि आंदोलन से निकली पार्टी तो नहीं, लेकिन पैसे बनाने की कोई फैक्ट्री जरूर खोल रखी है। तो कि ये लगातार जो यात्रा ये क्या सिद्ध करती है? और सब पे केस एक ही है, मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब पैसे का गलत तरीके से बनाना, और जब वो गलत तरीके से बनाया गया पैसा जांच एजेंसी के या किसी भी एजेंसी के समक्ष आ जाता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर उनको जेल की यात्रा पर भेज दिया जाता है। अब एक आध हो तो समझ में आता है कि भाई हो सकता है कुछ ऐसा वैसा हो। यहाँ तो लगातार उस यात्रा पर सब चले जा रहे हैं, धीरे धीरे करके। तो क्या ये सब बस पैसे ही बनाने पे तुले हुए थे क्या? खैर, यह जांच एजेंसी, पीड़ित और न्यायालय के बीच की बात है। लेकिन इस समय पूरे देश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर इस पार्टी के जो बड़े लोग हैं या बड़े नेता हैं, ये सब एक ही काम पर तुले हुए थे क्या? हैं? यही बनाने के लिए, या फिर वाकई में कोई पार्टी, कुछ लोग इन्हें को दबाने का काम कर रहे हैं? क्या है वास्तविकता, यह पूरा देश जानना चाहता है।